उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर राया थाना क्षेत्र पड़ता है। राया थाना क्षेत्र के अंदर बंकरपुर बसेला गांव पड़ता है, जहां पर रहते हैं अनवर अली, उम्र 52 साल। उसकी पत्नी अनवरी देवी, देवी तो नहीं कहेंगे, अनवरी नाम लेंगे उनका, क्योंकि मुस्लिम परिवार है। तो अनवरी उम्र होती है 50 साल। और घर में आमिर नाम का बेटा है, उम्र 26 साल है, शादी हो चुकी है। पत्नी का नाम हीना, उम्र होती है 24 साल। और इनकी एक बेटी है जो कि शादीशुदा हो चुकी है, अमीना उसका नाम है, उम्र है 28 साल, और जो कि हाथरस में जो ब्याही गई है। यह भरा पूरा परिवार है दोस्तों। अब यहाँ पर जो बाप बेटे होते हैं वे नोएडा में एक साथ ट्रक ड्राइवरी या फिर और बहुत सारी चीज़ों में ड्राइवरी होती है वो किया करते हैं, और एक साथ ही वहाँ पर रहा करते हैं। और घर पर सास बहू रहा करते हैं, सास अनवरी और बहू हीना, ये रहा करते हैं। अब जो बाप बेटे होते हैं वे कभी कभार छुट्टी लेकर के दोनों एक साथ घर पर आ जाया करते, 2-4 दिन के लिए रह जाया करते और उसके बाद फिर से वापस चले जाया करते। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बाप बेटे अच्छा खासा कमा रहे थे। अब 2 मार्च होता है दोस्तों। 2 मार्च 2026 की रात 11:30 बजे जो हीना होती है, यानी कि इस घर की बहू, वह हीना अपने पति आमिर पर फ़ोन करती है कि माँ को हार्ट अटैक आया है, सांसें नहीं चल रही हैं, जल्दी आ जाओ। और उसके बाद दोस्तों बाप बेटे दोनों तुरंत सवारी पकड़ करके अपने घर पहुंचते हैं। वहां आकर देखते हैं कि हीना बेड के नीचे बैठी हुई है और उसकी सास अनवरी मर चुकी है, जो बेड पर लेटी हुई है। यह देख करके पूरा रोना धोना वहां पर हो जाता है। गांव के लोग वहां पर इकट्ठे पहले से हुए मिले थे, क्योंकि बस इनके आने का इंतजार था। अब जो हीना होती है, हीना से ससुर पूछता है कि क्या हुआ था बेटी। तो हीना बताती है कि अब्बू, मैं और अम्मा हम दोनों रोज़ा रखा हुआ था हम दोनों ने, और शाम को हम सो जाते हैं अपने अपने कमरे में, और सुबह अम्मा जैसे रोज़ मुझे उठाने के लिए आया करती थी, तो अब मुझे उठाने के लिए आती नहीं है। मैं उठती हूँ, मैं देखती हूँ कि अम्मा क्यों नहीं उठी, तो मैंने देखा अम्मा तो बेड पर लेटी हुई हैं, सोकर उठी ही नहीं है। मैंने जब इनकी सांसें चेक की तो इनकी सांसें थम चुकी थी। अब यह बात जब बहू बता देती है तो ससुर को विश्वास आ जाता है, और उसके बाद दोस्तों अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है, नहलाया धुलाया जाता है, और फिर 3 मार्च को दफन कर दिया जाता है। कब्रिस्तान में माटी दे दी जाती है, जो कहा जाता है। और अब दोस्तों यहाँ पर जो बेटी अमीना थी वह भी आई हुई थी, उसका भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था, क्योंकि जिस बेटी की माँ छोड़कर चली जाए उस पर क्या बीतेगी। और जो बेटी होती है अमीना, वह वहीं पर रुक जाती है और घर पर मुसीबत देख करके सोचती है कि बाबा कैसे रहेंगे, थोड़ा मुझे यहीं पर रुकना होगा। बाबा का ख्याल उसको आ जाता है, क्योंकि बाबा बैठा हुआ था, आंखों में आंसू थे, अनवर अली, और बहुत ही बुरी हालत थी उसकी। तो बेटी जो होती है अमीना 28 साल की, वह वहीं पर रुक जाती है कि बाबा का ख्याल रखना है मुझे, और अपनी भाभी हीना का भी ख्याल रखना है। जब ये चले जाएंगे तो उसके 2-4 दिन बाद भी मैं यहाँ पर रहूँगी। अब दोस्तों वह रुक जाती है, और रुकने के बाद घर का काम धाम भी करना पड़ता है, और ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, 2-4-5 दिन के बाद ही अब जो हीना होती है इस घर की बहू, अब हीना का जो सिस्टम होता है थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है, 3-4 दिन के बाद ही भाभी ननद में झगड़ा हो जाता है खाना बनाने को। ननद कहती है तुम बना लो खाना, हीना कहती है तुम बनाओगी आज का खाना। इस तरह से झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा कुछ ऐसा बढ़ जाता है कि जो हीना होती है वो एकदम से बोल पड़ती है अपनी ननद से कि जैसे तेरी माँ को मारा ऐसे तुझे भी मार दूंगी मैं। अब ये बोल तो गई थी, लेकिन एकदम से उसको याद आता है कि ये मैंने क्या कह दिया, चुप लगा जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ननद होती है अमीना, उसके दिल में यह बात बैठ जाती है कि मेरी माँ को कहीं इसने मार ही तो नहीं दिया, क्योंकि आजकल ऐसे काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब यह जो बहन थी, ननद थी अमीना, अपने भाई और अपने अब्बू को जाकर बताती है कि इस तरह से कह रही थी हीना। अब तो वह भी थोड़ा इस बात पर विचार करते हैं और हीना को बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए, पूछते हैं क्या हुआ था, क्या तुमने ऐसा किया है। लेकिन दोस्तों हीना मना कर देती है, नहीं अब्बू वो तो लड़ाई में निकल गया। और जो हीना का पति था वह तो यकीन कर लेता है हीना पर जो ससुर होता है उसको विश्वास नहीं हो रहा था अब, क्योंकि सास ना तो बीमार थी, ना कोई उसको बीमारी थी, ना कोई उसका दिल कमज़ोर था। फिर उसकी मौत हुई तो कैसे हुई। तो अब ससुर को बहू पर शक हो जाता पूरी तरह से, और 3 दिन तक लगातार वह अपनी बहू से पूछता रहता है कि बेटी अगर तुमने ये काम किया तुम हमें बता दो, या फिर तुमसे गलती से हो गया, कैसे भी हो गया बता दो मुझे। लेकिन वह बहू बताने का कुछ भी नाम नहीं ले रही थी। वह बार बार यही कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया जी, अपने आप उनको अटैक आया, उनकी मौत हो गई। अब तो ससुर से रहा नहीं जाता है, और फिर थाने
में पहुंचता है और जा कर के रोने लगता है। पुलिस वाले कहते क्या हुआ बाबा? वह बताता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी पत्नी की मौत हो गई और घर पर मेरी पत्नी थी और सिर्फ मेरी बहू थी, और बहू ने मेरी बेटी से लड़ाई में कहा जैसे तुम्हारी माँ को मार दिया ऐसे तुम्हें भी मार दूंगी, और मुझे शक है, पूरा शक नहीं पूरा यकीन है, मेरी बहू ने मेरी पत्नी की हत्या की, यानी कि बहू ने सास की हत्या की है। और उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं और फिर कोर्ट से आदेश लेकर के लाश को खुदवाने के लिए पुलिस पहुंच जाती है शमशान घाट, और वहां जाकर के कब्रिस्तान में लाश को खोदा जाता है और लाश खोदने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और 2-3 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो यहाँ पर एक नया खुलासा होता है। वो नया खुलासा क्या था? बताया जाता है कि इसको अटैक वटैक कुछ नहीं आया, ना कोई बीमारी थी, इनका तो गला दबा करके इनकी हत्या की गई है। अब तो पुलिस के सामने सारे आंकड़े फिट बैठते चले जाते हैं और उसके बाद हीना को अरेस्ट किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो इधर उधर की बात करती है, लेकिन पुलिस कहती है कि हमें सारे सबूत मिल चुके हैं तुम्हारे खिलाफ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा कुछ खुलासा हो गया है। तो अब हीना डर जाती है और डर के मारे अब पूरा राज पुलिस के सामने बयां करती है। वह बताती है उसने क्यों मारा। वह बताती है उसका नाम हीना है, उसकी शादी 2020 में आमिर से हुई थी और हीना पीछे से हाथरस के कोटा कपूर गांव की रहने वाली है। अब जो हीना होती है 4 साल तक, शादी के 4 साल तक तो कुछ नहीं, बड़े प्यार से अपने पति के साथ, सास ससुर के साथ रहा करती है, कोई दिक्कत ही नहीं है कैसी भी। लेकिन अब क्या होता है 4 साल के बाद जो पति होता है वह अपने पिता के साथ, यानी कि जो आमिर होता है अपने पिता के साथ ड्राइवरी करने के लिए वह नोएडा चला जाता है। और अब जब घर से दोनों पुरुष जो थे, एक तो बाबा एक उसका पति, दोनों नोएडा चले जाते हैं, तो अब घर के अंदर हीना जो कि अभी जवान सी, नवयौवन से भरपूर थी, उम्र 24 साल थी, अब उसको तन्हाइयाँ काटने लगती हैं, अकेलापन महसूस होने लगता है। तो अब वह इधर उधर नज़र घुमाने लगती है, लेकिन अब करे भी तो करे क्या। अब यहाँ पर एक नज़र करती है वो कि उनके घर में आदिल नाम का एक लड़का, आदिल जिसकी उम्र होती है 19 साल, वह चचेरा देवर था, यानी कि चचिया ससुर का बेटा था। अब वह आया करता था आदिल इनके घर में, इनके लिए सामान वगैरह ला करके बाजार से दिया करता था और वह इनका घर का काम कर दिया करता था, बच्चे होते हैं कर देते हैं। अब इस लड़की, इस औरत हीना की नज़र डिगने लगती है आदिल के ऊपर, नीयत खराब होने लगती है और फिर देवर के साथ ऐसे ऐसे लटके झटके मारती है कि देवर भी फिसल जाता है। वह नया नया जवान जो हुआ था अभी अभी, अब तो वह जो आदिल होता है इसके चक्कर में फंसने लगता है। और एक दिन घर पर सास थी नहीं, वह कहीं बाहर गई थी और फिर पीछे से आदिल वहाँ पर आता है तो वह आदिल के गले लग जाती है, रोने लगती है कि आदिल मैं अब तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, तन्हा रहती हूँ, मेरी तरफ कोई सोचता ही नहीं है, क्या तुम भी नहीं सोचोगे। आदिल तो बस चाहता था कि ऐसा हो जाए और उसके बाद आदिल भी उसके गले लग जाता है और फिर कपड़े उतरने का प्रोग्राम चालू और संबंध बन जाते हैं इन दोनों के। और अब तो बार बार संबंध बनने लगे थे, जैसे घर पर सास नहीं रहा करती तो आदिल वहाँ पर पहुँच जाया करता। और अब तो रात के समय में रोज़ का काम ऐसा हो गया था कि रोज़ रात को आदिल को यह औरत अपने घर में अपने कमरे में चुपचाप बुला लिया करती और पूरी रात भर संबंध बनाया करते पति पत्नी की तरह। और सुबह सुबह 3 बजे ही वह आदिल को घर से निकाल दिया करती, क्योंकि 4 बजे इसकी सास जग करके बहू को जगाया करती कि भाई जग जाओ, सुबह हो गई है। इस तरह से 2 साल तक मामला चलता रहता है और 2 साल तक किसी को भी कुछ पता नहीं चलता है दोस्तों, भनक भी नहीं लगी थी। मगर दोस्तों कहते हैं ना, पाप का घड़ा तो बहुत जल्दी भर जाता है अगर उसको लगातार भरते रहते हैं। तो अब आ जाता है 2026 का मार्च का महीना और 2 मार्च की रात का समय था। ये दोनों अपने कमरे में लगे पड़े थे, आदिल और उसकी भाभी हीना, दोनों निर्वस्त्र थे, एक भी बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। और सास देखती है कि कहीं से खटपट की सी आवाज़ आ रही है और हीना के कमरे में से आ रही है, कर क्या रही है। एकदम से जगती है और जग कर चुपचाप जाकर देखती है तो आवाज़ें सुनाई दे रही थी और आवाज़ें वह तो पड़ोसी आदिल की थी। एकदम से सास दरवाज़ा खोल देती है तो अब दोनों को निर्वस्त्र देखती है और सास अब गाली देने लगती है कि आ जाने दो, तेरे पति को बताऊंगी तू कैसा गुल खिला रही है यहाँ पर, और अब मैं सबको बता दूंगी। अब यह बात वह कह रही थी सास, इधर ये जो दोनों थे अब एकदम से घबरा जाते हैं कि अब तो मामला खुल जाएगा। तुरंत इस सास को पकड़ लिया जाता है और बेड पर डाल दिया जाता है। बहू ने दोनों पैर पकड़ लिए थे और आदिल ने तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और वह तड़प तड़प कर वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो हीना होती है वो अपने पति पर फ़ोन करती है कि अम्मा को हार्ट अटैक आया है
और वह मुझे सुबह सुबह मृत मिली हैं। सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे फ़ोन करती है ना, क्योंकि जिससे कि मतलब टाइम का मैनेजमेंट हो सके। अब वह दोनों भाग कर आते हैं, लेकिन मामला खुल जाता है अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से, वरना तो इस केस पर पर्दा पड़ ही चुका था दोस्तों। अगर यह लड़ाई मैं अपनी ननद से नहीं कहती ना कि जैसे तेरी माँ को मार दिया ऐसे तुझे भी मार दूंगी, तो कुछ मामला ही नहीं था। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन दोस्तों ऊपर वाला जो बैठा है ना, वो सारी एल्गोरिथम को उस तरीके से फिट करता है कि कोई अपराधी बच ना सके। पहले तो पुलिस नहीं छोड़ती है, और फिर ऊपर वाला अपनी ऐसी प्लानिंग कर देता है, अपराधी पकड़ा ही जाता है। जो सोचते हैं अपराध करने के बाद पकड़े नहीं जाएंगे, भैया ये बच्ची इसलिए थी कि इसके ससुर को और इसके पति को इसकी बातों पर विश्वास आ गया था। अगर उनको विश्वास नहीं आता तो जब भी नहीं बचती है पहले ही, लेकिन बाद में इसने अपनी ही बेवकूफ़ी से अपना भांडा फोड़ दिया। कहते हैं पाप का घड़ा भरता है तो इसी तरह से फूटता है। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी ही विचित्र कहानियां समाज के अंदर सुनने को, देखने को और सुनने को मिलती हैं। ऐसे ऐसे लोग घरों में और समाज के अंदर भरे पड़े हैं भाई साहब, जिनके बारे में जब कहानियां सुनते हैं ना तो वो रूह कांप जाती है। तो चलिए अब मैं लास्ट में उन भाइयों के नाम लूंगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर, हृदयराम भारती कमेंट करते हैं, परवीन चौधरी कमेंट करते हैं, छगनदास खाड़ा बांध कमेंट करते हैं राजस्थान से, और सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती है। शेख मजीबुर कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, सुमन सिंह यूपी 43 गोंडा से, पति दयाशंकर है इनके, ये बहन कमेंट करती हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, राम राम भाई जी, राम राम जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। शिवेंद्र चौधरी कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, इंदिरापुरम, आई कैन नॉट सी बट रेगुलरली लिसन टू योर स्टोरी, दे आर गुड। कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो देख तो नहीं पाता हूँ, लेकिन लगातार मैं आपकी कहानी सुनता हूँ, शायद ब्लूटूथ लगा लेते होंगे। और राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं दोस्तों, जो कि लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भी लगातार बने रहते हैं, और दुर्योधन भाई लगातार हमारे साथ कमेंट करते रहते हैं। और उसके बाद कुछ एक नाम और हैं जिनके यहाँ पर मैं नाम लेने वाला हूँ। हमारे साथ है मुकेश कुमार यूपी 83 से, लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं मुनुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार से, और धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं हमारे भाई, और मोनू जैन कमेंट करते हैं, गुरप्रीत भर कमेंट करते हैं, भाई साहब हमारा भी नाम बोल दिया करो कभी, हम तो कभी कभी कमेंट करते हैं तो अभी हमारा नाम बोलो। गुरप्रीत सिंह बराड़ अनूपपुर जिले से बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरप्रीत भाई। और उसके बाद रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, और जय यादव अहिरान कमेंट करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, कुमार सोनू है कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।